हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग अच्छे स्वस्थ रहोगे और हमेशा आप पढ़ाई में व्यस्त रहोगे। मेरी उम्मीदों को आप लोग समझना, मैं आप लोगों के वेलफेयर के लिए बात कर रहा हूँ। तो बच्चों चलो बातें होती रहेगी। अब तक हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के हमारे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ है वो हमने शुरू किया था। हमारे सारे लेक्चर हो गए थे उससे, उसके चैप्टर से रिलेटेड। अब हमारा जो है प्रेपोजिशन नाम का जो चैप्टर है, और ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, ये हम लोग चला रहे हैं। अब तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में टाइप्स के बारे में बात किया था, ठीक है, और कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो मैं बात करता हूँ। आप लोगों को रूल्स के बगैर आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो रूल्स भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही आप लोग देखोगे कि कहाँ पे हम ज़्यादातर जो है ना ग्रामेटिकल एरर करते हैं। तो क्या होगा कि अगर आप स्पेशल रूल्स जो है हमारे वो अगर आप देखते हो तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में यूजेस ऑफ सम प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन है हमारे बहुत सारे हमने टाइप्स में देखे थे, तो उनके कहाँ कहाँ और कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हमारे इसी लाइन में। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास में जो वर्ड आएगा, हैशटैग लगा के वायरल करना आपके माइंड में, वो है यूज ऑफ एट। इसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं और आप लोगों को अच्छे से मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग इसको जहाँ पे भी आप लोग सेंटेंस में जब आप लोग लिखोगे ना, तो उसका एकदम पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की वो प्रेपोजिशन की पोजीशन बराबर नहीं होगी ना, तो आप लोगों के लिए कंपोजिशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। कंपोजिशन वाली प्रॉब्लम कैसी, मतलब आपकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा मानना मतलब ये है और कहना भी यही है। तो सबसे पहले ये जो हम यूज़ करते हैं बच्चों, तो इसके लिए स्पेशल रूल्स जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो पहला ये है, नंबर 1, छोटे स्थानों के नाम के पहले हम लोग एट का यूज़ करते हैं। स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूं तो आप लोग यहाँ देखोगे एग्जाम्पल्स में माई ब्रदर लिव्स एट पर्वत पाटिया। ये एक लोकेशन हो गया, छोटा सा प्लेस हो गया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन सूरत, ये समझाने के लिए। इनका भी हम लोग बाद में देखेंगे बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एट का। तो यहाँ जो सूरत जो जगह है ना बच्चों, ये डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा होगा, है ना। तो बड़े स्थानों पे हम लोग क्या करते हैं, इन लगाते हैं, और छोटे जो प्लेस है उनके लिए हम लोग एट लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जब भी आप लोग इन और एट में कन्फ्यूज़न हो तो छोटा बड़ा में भी कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर होना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है ना, मैं बात कर लेता हूँ हमारा जो रूल है उसके बारे में। तो ये है कि एट का प्रयोग आप लोग कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए हम आप लोग करते हो। कुछ वर्ड्स के बाद में गोल और टारगेट, एक्सप्रेशन के लिए, इन सबको प्रॉब्लम आज ही होती है। मतलब मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, कुछ ऐसी दूसरी बात आ गई थी। चलो, गोल एंड टारगेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक सेकंड है बच्चों, ओके। तो ये भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो गोल और टारगेट है ना बच्चों आपका, वो लाइफ का या करियर का गोल नहीं है, मतलब एक किसी को इंडिकेट करने के लिए है। जैसे कि सूट एट, यहाँ पे देखो किसी को टारगेट करना है, ठीक है ना। उसी तरह से लव, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, हाँ पूरा हट गया ये, लव एट, इस तरह से मॉक
यानी मजाक उड़ाना। मॉक एट, ये भी हो गया। लुक, देखना, लुक एट दिस सेंटेंस, ये भी हो गया। स्माइल इट। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं वो हम किसी टारगेट को या लक्ष्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एट का यूज़ करते हैं। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे मैंने लुक एट और स्माइल एट ये जो मैंने लिखा ना, तो आप गड़बड़ मत करना दूसरा प्रपोजिशन लगा के, जैसे कि लुक ऑन, स्माइल इन, लाफ एट या ऑन, सॉरी एट तो होगा, लाफ इन। तो ये चीज़ें मतलब आप लोग बहुत सारे प्रपोजिशन की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है किसका यूज़ कहाँ करना है। ये लेक्चर आपको यही बताएगा कि आपको राइट प्रपोजिशन जो है ना कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ होना चाहिए। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही विल रिच एट, ये लिखा है हमने 5 PM, ऑन 5 PM नहीं होगा। फिर दूसरा एग्जांपल और दे देता हूं, आई शैल गिव यू नेक्स्ट लेक्चर एट 6 o'clock। यहाँ पे टाइम के लिए हमने क्या किया, आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर 6 o'clock को दूंगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को 3 रूल पता चले, है ना। इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे नंबर 4 जो है ना उसके बारे में। एट का यूज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स है हमारे पास में, उनके भी पहले करते हैं, बिफोर सम वर्ड्स। अब वो कौन से वर्ड्स है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 1 by 1 करके। तो ऐसे वर्ड्स हैं इनके हम लोग पहले करते हैं, जैसे कि सेंटेंसेस में हम लोग ध्यान रखेंगे इनका, एट होम, ठीक है। उसी तरह से एट ए स्कूल, भले आप इन स्कूल बोल रहे हो लेकिन यहाँ पे ये राइट होना चाहिए। इस तरह से हम लोग वर्ड्स के पहले करते हैं, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, उसी तरह से एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, और नेक्स्ट एट द थिएटर, नेक्स्ट एट द बस स्टेशन, नेक्स्ट एट द प्लेटफॉर्म, फिर एट द टॉप, एट अ पार्टी, फिर यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं एट पेज नंबर, यहाँ पे कोई भी डाल देता हूँ 20। तो इस तरह से एट लगा के हमको बोलना पड़ता है। फिर एट द बॉटम, एट द टॉप एंड एट द बॉटम, फिर एट द मैच, एट अ लेक्चर, एट अ concert, at a conference। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना बच्चों, इन वर्ड्स के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरी लाइन जो है ना वो आपकी एट की है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये पूरी लाइन। तो आप लोगों को बच्चों स्पेशली इनके बारे में कई रूल्स दिखेंगे नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों।
क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मिस्टेक ना करो बच्चों, और मिस्टेक नहीं करोगे तभी तो आप अच्छे से लर्नर बन पाओगे, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा 5th नंबर रूल जो है वो है टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स। टाइम टाइम के पहले तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी होते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एट के यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यूज़ ऑफ एट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल्स आपके लिए होगा कुछ ऐसा, जैसे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कौन सा, नाइट वाला है ना। तो जैसे कि एट नाइट, इस तरह से हमको करना है। उसी तरह से एट नून, फिर एट डॉन यानी मॉर्निंग वाली, एट मॉर्निंग, एट डेब्रिक, एट डस्क, जो इवनिंग से पहले जो टाइम होता है डस्क, एंड आफ्टरनून, सो एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एट के यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। ये भी हमारा रूल ध्यान रखना है आप लोगों को। नंबर 6th नंबर में आपको बताऊं रूल, तो ये है कि जो भी हमारे जैसे कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट, प्राइस, स्पीड, है ना, और रेट ऑफ स्पीड, ये भी ध्यान रखना। उनको एक्सप्रेस करने से जो हमारे वर्ड्स हैं उनके भी, है ना, उनके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स आप लोगों के सामने कुछ ऐसा होगा, यहाँ देखो, जैसे मिल्क सेल्स एट RS29 कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, हाँ, a लीटर। या हमने कॉस्ट है उससे पहले हमने यूज़ किया, तो ये भी यहाँ रखना, ठीक है बच्चों। तो ये भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं हमारे, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है बच्चों, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आप लोग मिस्टेक करोगे तो फिर क्या, लर्नर का एक रूल होता है कि भाई हम लोग अच्छे से लर्न करें, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों की होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ वो है हमारा 7th नंबर रूल, टेम्परेरी एक्शन। जो टेम्परेरी जो हमारे एक्शन हैं उनको भी हम लोग अगर वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, है ना, ये तो करना है हमको, टेम्परेरी एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स कौन सा हो गया, अब ये देखोगे, ही इज़ एट वर्क, इज़ इन वर्क नहीं लिखोगे, मेरा कहना मतलब ये है। दूसरा एग्जांपल्स, सी इज़ एट प्ले, कोई मान लो प्ले कर रही हैं, खेल रही हैं, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, सी इज़ प्लेइंग, यहाँ इसका होगा, ही इज़ वर्किंग इसका होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 8th नंबर की, ये लास्ट है इसका, तो मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ 8th में। एज या फिर स्टेज, इनको एक्सप्रेस जो हम लोग करते हैं जिस वर्ड से, उन वर्ड्स को भी, उनसे पहले भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, एट का यूज़ पहले करना चाहिए, एज, स्टेज, एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले, ठीक है। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास में।
जैसे कि आई लेफ्ट द स्कूल एट 29 years। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया। फिर एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ही डाइड एट द एज ऑफ, कब करें बोलो, 60 कर दें, चलो 60 कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमने क्या किया, 8 के यूज़ किए। तो बच्चों ये था हमारा स्पेशल रूल 8 के लिए। अब हम लोग ऐसे ही बेहतरीन रूल पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं सर, आप ही को तो बताना पड़ेगा। चलो फिर वायरल करो इसको। यूज ऑफ इन के बारे में, ये हमेशा आप लोग क्या पढ़ोगे, यू पढ़ना इसको। चलो बच्चों, तो अब हम लोग इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोगों को तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। नंबर 1 इसी से बता देता हूँ। नंबर 1 जो है वो है इनका यूज़ बड़े जगहों के लिए। हमने एट का यूज़ किया था स्मॉल प्लेसेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बिग प्लेसेस। और उनसे पहले लगता है, ठीक है। बिग जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी ये हम लोग अच्छा रहेगा, इससे मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं। वी लिव इन इंडिया। इंडिया बहुत बड़ी जगह है, कंट्री है। इंडिया इज इन एशिया। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना। माई फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। बड़े जगहों के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन का यूज़ करेंगे। नंबर 2 जो रूल है वो ये बोलता है कि इन का यूज़ कुछ ऐसे हमारे पास में फ्रेजेस हैं उनके लिए भी हम लोग करते हैं, जैसे कि सम फॉलोइंग फ्रेजेस से पहले कौन कौन सी है वो, तो यहाँ देखो। अभी आप लोगों ने लिखा एट द नाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द नाइट। ओ सर गड़बड़ हो गई ना, फिर ये क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। आप ये फ्रेजेस बनाने के लिए करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एट नाइट, एट नून, एट आफ्टरनून वो भी होगा हमारा और ये भी होगा, ठीक है। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, फिर इन द आफ्टरनून, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे सर हम लोग बोल रहे हैं इन, यहाँ हम लोग इन बोल रहे हैं, तो आपने हमें ये भी बताया था, क्या बताया था मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने एट भी बोला था, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये गड़बड़ आपको हो सकता है, आपको ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी हो सकती है कि सर ये जो आप बता रहे हो तो ये हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। फ्रेजेस होते हैं ना, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंस के ऊपर। तो आप ये भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंसेस मोस्टली एंड जनरली, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं हमारा थर्ड रूल के बारे में, तो थर्ड रूल आपका कुछ इस तरह से होगा। इन का यूज़ आप कुछ ऐसे शब्द हमारे पास में वर्ड्स हैं, उनके पहले में और के अंदर के अर्थ में करते हैं। मैं कर देता हूँ सम फॉलोइंग
वर्ड्स के पहले हम लोग करते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। इन द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं। इन अ न्यूज़पेपर, ऑन द न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के ऊपर, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे कि इन द वर्ल्ड, तो ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, है ना। कोई किसी भी सेंटेंस पे कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, इन द वर्ल्ड ही होगा। दुनिया में हम लोग ऐसा बोल सकते, दुनिया पर ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। दुनिया में ऐसा, और ये सेंटेंस कभी कभी ऐसा मान लो रहे, लेकिन ऐसा आ जाता है कि हम लोग ऑन द वर्ल्ड हम बोलते हैं। जैसे कि सिकंदर वांटेड टू जस्ट रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे ऑन द वर्ल्ड तो नहीं आया, लेकिन आप लोग बोलने में ऐसा टर्म ले सकते हो, है ना। तो कुछ ऐसे हमारे ग्रामेटिकल रूल्स है, उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। यहाँ पे मैं यही रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट और भी है हमारे, जैसे कि इन द स्काई, और मैं कुछ बोल देता हूँ मैं आप लोगों को। इन द लेटर, इन अ टाउन, इन प्रिजन, इन द चर्च, इन द बेग, इन द रूम, इन अ स्ट्रीट, इन द हॉस्पिटल, इन द रेन, और इन अ ट्रेन, इन अ क्वे, इन अ सिटी, इन द हाउस, इन द बस, इन अ विलेज। इस तरह से हम लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 जो रूल है बच्चों, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इनका यूज़ परमानेंट एक्शन के लिए हम लोग करते हैं। वहाँ हमने एट का बोला क्या, टेम्परेरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा परमानेंट एक्शन के लिए। अब जैसे एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ, बोल के नहीं। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, आर्मी एक वर्क हो गया, काम हो गया ना। एंड आई एम, मेरी बात करूं तो आई एम इन द एजुकेशन। इट मीन्स he is in politics, he is in the navy, he is in the air force, he is in paramilitary force, he is in BSF। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास में वर्ड्स होंगे, ठीक है। और लास्ट एक और बच्चों इसी स्लाइड में मैं बता देता हूँ, ताकि नए स्लाइड से मैं आप लोगों का नया कुछ वर्ड्स लेके आऊँगा। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ये दे देगा, मांग लेंगे हम लोग स्पेस इससे। भाई स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस दो। ये रहा सर, ये लो, इतना स्पेस चलेगा। हाँ, ये किसी की मूर्ति बन गई बहुत बड़ी मूर्ति नहीं बनी है, कुछ भी बना है वो आपको ध्यान रखना। रूल नंबर 5 में बता रहा हूँ, उस पर मेन चीज़ों पे फोकस करो। इनका यूज़ हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी हम लोग करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो पीरियड से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में आपको बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ देखोगे तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा, इन अ वीक, इन अ वीक एक पूरा क्या हो रहा है, टाइम पीरियड हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इन दिस वीक, ये भी हो गया। इन दिस मंथ, इन दिस सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन, इन जनवरी, ये भी हो गया। एक जो भी हमारे मंथ्स के नेम है, तो उनके इन जनवरी, ठीक है, ये भी हो गया। इन समर, योर इन 1990, इन द ईयर ऑफ 1947, इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज, है ना, इन द विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो इस तरह से पीरियड जो भी होता है ना हमारा, टाइम या टाइम लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इनके यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 5 रूल्स है बच्चों इनके लिए। और नेक्स्ट हम लोग और भी ऐसे रूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोगों का धन्यवाद।
क्योंकि हमारा जो वीडियो की जो साइज़ है वो ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह का भी एक टेंशन रहता मुझे, क्योंकि फिर क्या है कि बच्चे बोर हो जाते हैं उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ बच्चे बोर ना हो, बच्चे शोर ना करें, बच्चे आराम से पढ़ाई करते रहें और उन्हें लगे कि भाई वास्तव में हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा मकसद ही यही है बच्चों, आप लोगों को नॉलेज देना। अगर आप लोगों को मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आ पाता है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से मैं कवर करवाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप लोग अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, मुझसे जुड़े हुए हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज। जो मेरी बात है बच्चों, कीप लर्निंग, है ना। लर्निंग विल ऑलवेज कीप यू लर्निंग, है ना। तो ऑलवेज यू शुड कीप योर सेल्फ लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, ये हमारा ग्रामेटिकल सही होगा। तो ऑन के बारे में मैंने अभी जो मिस्टेक की है बच्चों, नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे, यूज़ ऑफ ऑन, कैसे कहाँ हम लोग यूज़ करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।